खुला था, फिर भी इंसानों का भेष लगाए ये राक्षस अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। औरत बस वो भूत प्रेत रोकने वाला तावीज पत्थर पकड़कर दुआ कर रही थी कि किसी तरह अगली सुबह तक जिंदा रह जाए, क्योंकि जैसे ही रात होती ये राक्षस पूरे गांव में इकट्ठा हो जाते। इनका खाना सिर्फ इंसानों की अंतड़ियाओं होती थी और सूरज उगने तक ये तबाही मचाते रहते। लोगों की सुरक्षा के लिए थानेदार हर शाम सूरज ढलने से पहले घंटी बजाता। जैसे ही वो आवाज आती सारे गांव वाले फौरन अपने अपने घर लौट जाते। दरवाजे पर लगे तावीज पत्थर को छूना एक आदत सी बन गई थी, यहाँ तक कि 7-8 साल के बच्चे भी चुपचाप यही करते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रातें कितनी डरावनी थी। जब पूरा इलाका सूना हो जाता तब जाकर थानेदार चैन से अपने थाने लौटता। दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखा था 96 दिन बिना हादसे के, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक आदमी शराब पीकर बेसुध हो गया तो बार मालिक ने मजबूरी में दरवाजे बंद करके उसे वहीं रुकने दिया, मगर उसका घर पर बीवी और बच्चे थे। जब देर तक वो नहीं लौटा तो बीवी ने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चली गई। रात के वक्त बेटी जब सोने जा रही थी तो देखा दादी दरवाजे के बाहर खड़ी है। दादी ने कहा बाहर बहुत ठंड है, जरा अंदर बैठने दो। बेटी झट से मान गई। माँ ने रोका लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब शराबी होश में आया तो देखा कि पड़ोसी उसके घर के बाहर जमा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही थानेदार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि थानेदार पहले ही कई बार कह चुका था जिसके भी घर में बच्चे हों वो खिड़कियों को कील से बंद कर दे, क्योंकि बच्चों को बहकाना सबसे आसान होता है। लेकिन उस आदमी ने हमेशा किस्मत पर छोड़ दिया और इसी सोच ने उसके घर की तबाही लिख दी। जब उसने जमीन पर अपनी बीवी और बेटी की लाशें देखी तो घुटनों के बल गिर पड़ा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी बेवकूफी का अंजाम भुगतना था। थानेदार की नफरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसने अपनी बीवी और बच्ची को मरवाया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब भी कोई गांव में मरता है तो बाहर से कोई नया इंसान यहाँ फंस जाता है और उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। जैसे कि अंतिम संस्कार वाले दिन एक वैन गांव में आ पहुंची। थानेदार ने सबको इशारा किया किसी से बात मत करना। वो खुद गया और वैन वाले से बात की। पता चला ये लोग रास्ता भटक गए थे। थानेदार ने उन्हें एक दिशा बताई और वो लोग गाड़ी लेकर निकल पड़े। लेकिन अजीब बात ये थी वो कितनी भी कोशिश करें गांव से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, बस इधर उधर गोल गोल घूमते रहे। थानेदार को जैसे पहले से ही इसका अंदेशा था, वो इसलिए कुछ नहीं बोला ताकि नए लोग जल्दी सच्चाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब तक कोई अपने डर पर काबू नहीं पाता वो रात में जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन गोल गोल घूमते हुए उनकी वैन का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी जंगल में पलट गई। पूरा परिवार गाड़ी में फंस गया। आदमी ड्राइवर सीट में फंस गया, बीवी बेहोश हो गई, पता नहीं जिंदा है या नहीं। बेटी को बस कमर में चोट आई थी, लेकिन छोटे बेटे की हालत गंभीर थी। वो होश में तो था पर उसकी जांघ में पेड़ की डाली घुस गई थी। उधर थानेदार सड़क पर बैरिकेड लगा रहा था पर उन लोगों के ना लौटने से परेशान हो गया। अंधेरा होते ही वो खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जब उन्हें गाड़ी में फंसा देखा तो तुरंत मदद शुरू कर दी। 3 लोग बाहर निकाल ले गए और छोटा बेटा अब भी अंदर था। खून रुक ही नहीं रहा था, इसलिए थानेदार गाड़ी में ही इलाज करने लगा। लेकिन अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे और इलाज में 1 घंटा लगता। कोई चारा नहीं था। थानेदार ने वहीं रात रुकने का फैसला किया। उसने तावीज वाला पत्थर गाड़ी पर लटका दिया। आदमी को कुछ समझ नहीं आया। थानेदार ने भी तुरंत कुछ नहीं बताया। पहले सब खिड़की दरवाजे बंद किए, फिर बोला कि अब जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। तभी बेटा अचानक तड़पने लगा और बाहर से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। थानेदार ने खिड़की से झांक कर